गणतांत्रिक देश का उत्सव का पर्व है, उसके लिए आप सभी को भारत माँ की जयकारे के साथ इस उद्बोधन को स्वीकार करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसमें जैसा कि आप जानते भी होंगे और आपके गुरुजनों ने बताया भी होगा, 26 जनवरी 2023 है। लेकिन आप सुबह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इस संबंध में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये दिन, ये उत्सव हम क्यों मनाते हैं। ये जानना भी हमारे भारत के भविष्य के जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है। आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। इसका कारण यह है कि जो गणतंत्र शब्द है उसका अर्थ ये होता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा, जो अभी जमुरी में पधारे भी थे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो किसी वंश के न होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे। मतलब कि यहाँ जो राजे रजवाड़े या जो वंश परंपरा के अनुसार जो वंशवाद चलता था, उसको खत्म करके यहाँ जनता के प्रतिनिधि हमारे देश का सर्वोच्च होगा। इसीलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। कई देशों में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। जैसे ब्रिटेन से हमने लोकतंत्र के जो मूलभूत सिद्धांत थे वो सीखे, लेकिन ब्रिटेन में आज भी गणतंत्र नहीं है, वहाँ वंशवाद चलता है। लोकतंत्र तो है लेकिन वंशवाद है, वहाँ एक ही वंश के राजा बनते हैं। लेकिन अपने देश में ऐसा सिस्टम नहीं है, अपने लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों ही है। लेकिन एक बात यह है कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 से शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया था और उस दिन संविधान के कुछ मूलभूत अनुच्छेद भी लागू हो गए थे। फिर भी 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं गणतंत्र, क्योंकि अपना देश तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन आज़ादी से पहले हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस जो चलती थी, वर्तमान में भी है, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर 1930 में। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और उसी समय नेहरू जी की अध्यक्षता के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई थी कि भाई अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उस दिन से हमारे देश में आज़ादी की कि भाई अंग्रेजों को पूरा अपने देश से खत्म करना है और अपना स्वराज्य मतलब कि अपना राज्य स्थापित करना है। तो उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, उस दिन को पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए हमने 26 जनवरी को चुना है। तो वो हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी 1930। उसी को जारी रखने के लिए 26 जनवरी को हर साल हमारे देश के अंदर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जानकारी आपके लिए जरूरी है कि हम हर साल इकट्ठे होते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं, इसका मोटा मोटा उद्देश्य ये है। अब गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गण का अर्थ होता है समूह और तंत्र का अर्थ तो सिस्टम होता है, तंत्र होता है। तो जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हमारे देश के नवयुवक या वयस्क जो है, वो मतदान का अधिकार रखते हैं और अपने मत से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो अपने प्रतिनिधि फिर अपने गणतांत्रिक देश के अंदर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये इसका एक क्रम चलता है। पाटिल साहब ने जो हमें यहाँ बुलाकर बहुमान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।
सभी बच्चों को मेरा प्यार एवं नमस्कार। भारत माता की।